टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। पहली टाइप है बेटा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली जो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, नाम में बता रहे कंबाइन होने वाला है कुछ ना कुछ। तो अ रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, इसकी जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिएक्टेंट्स, सब्सटेंसेस की जगह यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस बेटा, या इस वाले सब्सटेंस के लिए क्या लिखते हैं बेटा हम लोग प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके क्या बनाता है, एक नया सब्सटेंस बनाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन रहेगी, ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी बेटा। अगर इस टाइप की रिएक्शन हमें शो हो रही है ना, दो या दो से ज्यादा मिलके जहां पर एक बना रहा है, तो कौन से टाइप की रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे x + y + z मिलके b बना रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन भी हमारे कौन सी कैटेगरी में आएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगी। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ आया बेटा यहाँ पे। अब इसको समझने के लिए बेटा हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तीन टाइप में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तीन टाइप कौन कौन सी हैं, एलिमेंट और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहा हो, जहां पर एलिमेंट और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहा हो, पहला पॉइंट। इसके एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसका एग्जांपल है, हम सबने सुना बेटा मैग्नीशियम रिबन को जो हम एयर में बंद करेंगे बेटा, तो Mg+O2 ये मिलके क्या बनाता है, MgO2 के लिए बोला बेटा मैंने, फॉर्मूला मेकिंग से पता लगता है बेटा हमें, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, ऑक्साइड की होती है 2-, 2 से 2 कट जाएगा, 1 पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा बेटा हमारे पास। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे बेटा। इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 1 Mg है, यहाँ 1 Mg है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब Mg ऑक्सीजन कितने होंगे, 2, इधर भी 2 है, इधर Mg कितने होंगे, 2, इधर कितना है, 1। फिर से समझ लो बेटा, एग्जांपल क्या किया मैंने, मैग्नीशियम को बर्न किया एयर में, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर रहा हूं मैं इसको, 1 Mg 1 Mg, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। अब ऐसे नहीं कि 2 में यहाँ लगा दूं, मुझे पूरे के आगे लगाना पड़ेगा बेटा। अब Mg कितने हो गए, 2, Mg कितना है, 1, ये बैलेंस हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं सारे एटम्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, मिलके क्या बना रहा है, कंपाउंड। और कौन से टाइप की रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज़ यहाँ पर दो सब्सटेंस मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ऐसी का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, क्या बना रहे हैं, H2O फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे O2 क्यों नहीं आया, फिर बेटा बैलेंस करना पड़ेगा इसको हमें, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर तो इसके पूरे आगे 2 लगा दें, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ कितने हैं, 2, क्या करेंगे बेटा। तो ये भी इसका एग्जांपल है जहां पर एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। समझ आया। इसी के अंदर तीसरा एग्जांपल आता है, कॉपर को जब हम एयर में बर्न करते हैं, अच्छा कॉपर का कलर पता है वो क्या होता है, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन बेटा, क्या होता है, तो कॉपर को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है बेटा, क्या बनता है, कॉपर को जब एयर में बर्न करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है बेटा। इसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो अब यहाँ पर भी, यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, कॉपर 2 है, कॉपर 1 है। तो ये सब किसके एग्जांपल से बेटा, जहां पर एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे बेटा। चौथा एग्जांपल है इसका, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, कार्बन CO2। तो सारे के सारे एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जांपल है, जहां पर दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, दो एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देखो जल्दी से एक बार याद है।
क्या होता है कॉम्बिनेशन? जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, ये चार एग्जांपल मैंने आपको बताया जहां पर एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, चार बताया मैंने आज। क्लास की स्टोरी करनी होती है। जल्दी से नोट करो बेटा। क्यों नहीं नोट करा रहा? किसका इंतजार कर रहा है? नहीं नहीं होगा। सिलेबस क्लियर हो गया? सही हो? सिलेबस क्लियर किया टीचर ने? लेकिन फिजिक्स का वहाँ तक आएगा, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन का आएगा, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक आएगा। दो सेकंड रहो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर चेक कर जाता है। चलो आगे देखो बेटा, पहला केस क्लियर है जहां पर एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। दूसरा केस है बेटा जहां पर कंपाउंड और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाएंगे बेटा। कंपाउंड और एलिमेंट मिलेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? एक नया कंपाउंड बनाएंगे। तो कंपाउंड 1 है और यहाँ पर जो नया बनेगा वो कंपाउंड 2 ने दे दिया बेटा मैंने इसको क्वेश्चन। अरे कंपाउंड एलिमेंट और मिलके क्या बनाएगा? एक नया कंपाउंड बनाएगा। होगा यहाँ पर भी दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड होगा दूसरा एलिमेंट होगा, मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा आइटम से ज्यादा डिफरेंट टाइप के आइटम से। एग्जांपल के लिए बेटा मेरे पास है SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एलिमेंट से जब ये इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन में सल्फर डाइऑक्साइड को, तो क्या बनती है बेटा? SO3 बन जाती है। SO2 था बेटा पहले, जब ऑक्सीजन में इसको बर्न करते हैं तो SO3 बन जाती है। बैलेंस कर दो मेरे बच्चों, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 3 सॉरी, ऑक्सीजन किससे मल्टीप्लाई कर दिया? तो ऑक्सीजन 6 हो गए और सल्फर हो गए 2, चलो सल्फर 2 कर दिए। ऑक्सीजन 4 और 2 6 बराबर हो गए। देखो बेटा पहले क्या था? सल्फर 1 था, सल्फर 1 था, ऑक्सीजन 4 थे, ऑक्सीजन 3 थे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन कितने? 4, 2 से इधर कर दिया, 4 और 2 6, यहाँ पे हो गए 2 दिए 6 आ गए। सल्फर 2 सल्फर 2। तो यहाँ पर हुआ क्या है? कंपाउंड और एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं? एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है बेटा। और भी एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब ऑक्सीजन में बर्न करती है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब वो एयर में बर्न करते हैं क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करो, एक कार्बन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 2 से कर दो, 2 और 2 4, इधर बैलेंस हो गई बेटा। समझ आया बेटा? तो ये दोनों किसका एग्जांपल है बेटा? जहां पर एक कंपाउंड और एलिमेंट मिलके क्या बनाता है? एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। पहला मैंने क्या करा? जहां पर एलिमेंट और एलिमेंट मिलके क्या बनाता है? एक कंपाउंड बनाता है। दूसरा मैंने बताया कंपाउंड और एलिमेंट मिलके क्या बनाएगा? एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तीसरा बेटा मेरे पास कंपाउंड मिलके क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा। तीसरा कैसे बेटा? कंपाउंड प्लस कंपाउंड कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। दो कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे बेटा? हमारे पास एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इसके लिए एग्जांपल है बेटा हमारे पास क्विक लाइन। क्या फॉर्मूला उसका? CaO। क्विक लाइन बोलते हैं CaO को बेटा, क्विक लाइन बोलते हैं CaO को। जब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, H2O ऐड करेंगे, तो ये बनाएगा CaOH, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। और ये क्या बनेगा बेटा? स्लेक्ट लाइन। क्विक लाइन और स्लेक्ट लाइन का।
When we add water to the quick line, what it will form? It will form slaked line. Quick line क्या होता है? चूना होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटा, ठीक है। अब व्हाइट पाउडर में हम लोग क्या मिलाते हैं? पानी मिला दिया हमने, वाटर ऐड कर दिया, तो क्या बनता है बेटा? एक स्लेक्ड लाइन बनता है, CaOH O2 बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको बेटा। साथ में इस रिएक्शन में क्या होती है? हीट निकलती है बेटा। याद है मैंने कहा हीट वाले एग्जांपल में इसको एग्जांपल लिखवाया था मैंने आपको बेटा। तो ये क्या है? क्विक लाइन में जब वाटर ऐड करते हैं क्या बनता है? स्लेक्ड लाइन बनता है, और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। अब ये जो स्लेक्ड लाइन है ये कहाँ यूज होता है बेटा? व्हाइट वॉश में यूज होता है। कहाँ पर? व्हाइट वॉश। पेपर में आता है एक एक्स सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉश में यूज हो रहा है। कौन सा एक्स सब्सटेंस होगा वो? कैल्शियम ऑक्साइड। गलती से भी आंसर ये ना बोलना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन वाटर में जो होता है वो यूज होता है बेटा। इसका सॉल्यूशन वाटर में क्या बनेगा? ये बन जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसका सॉल्यूशन वाटर के अंदर क्या देता है बेटा? स्लेक्ड लाइन बनाता है, वो व्हाइट वॉश में यूज कर देते हैं। तो भाई ये थे हमारे पास। एक और एग्जांपल इसको बताया था, हमने अभी पढ़ा था मैग्नीशियम रिपर वाला, क्या था वो? Mg+O2। क्या बनाया था? MgO। जब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता हूँ तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दिया तो क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें होता है मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक बार ये वाला पहले लिखो, कंपाउंड प्लस एलिमेंट फॉर्म्स कंपाउंड, और उसके बाद कंपाउंड प्लस कंपाउंड मिलकर क्या बना रहा है? एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। रीड नहीं भेज लो। हो गया बेटा नोट? यथार्थ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? Reaction in which two or more elements combine together to form a गलत है डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटा, reactant. Two or more reactants. यार फिर क्यों एलिमेंट यूज किया? एलिमेंट तो इसका एक पार्ट हो गया। Two or more reactants combine together to form a एग्जांपल से क्या पर एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहा है। H2 plus O2 CO2. H2. हां H2 plus O2 H2O. बैठ। एक और एग्जांपल है जहां पर दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। 2Mg plus O2 equal to 2Mg. बैठ। क्विक लाइन में वाटर ऐड करेंगे क्या बनेगा बेटा? देवांश फॉर्मूला क्या उसका? क्या बनाता है? CaOH होल ट्वाइस बेटा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसी वाली एक्टिविटी को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं बेटा। इस टॉपिक के अंदर दो एक्टिविटी है बेटा, दोनों में डिटेल में बताऊंगा, थोड़ी सी समझ लेना बेटा अच्छे से। पहली एक्टिविटी लिखो, एक्टिविटी लिखो हेडिंग क्या? एडिशन ऑफ वाटर इनटू द क्विक लाइन बेटा। एडिशन ऑफ वाटर इनटू द क्विक लाइन। पहली बात तो क्विक लाइन के बारे में जानते हैं। क्विक लाइन होता क्या बेटा? CaO। क्या होता है? CaO। कहाँ यूज होता है बेटा ये? पहली बात क्विक लाइन यूज होता है सीमेंट बनाने में बेटा। सीमेंट के अंदर क्विक लाइन डलता है थोड़ा सा, ठीक है बेटा। सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है पहली बात। और दूसरा, इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन क्विक लाइन का सॉल्यूशन वो कहाँ यूज होता है? व्हाइट वॉश में यूज होता है। क्विक लाइन का सॉल्यूशन वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं उसका, वो कहाँ यूज होता है बेटा? व्हाइट वॉश में यूज होता है, ठीक है। क्विक लाइन का फॉर्मूला बेटा CaO, सॉलिड फॉर्म होता है पाउडर बेटा। क्या मिला रहे हैं इसके अंदर? H2। क्या बनाएगा बेटा ये? स्लेक्ड लाइन। इसका फॉर्मूला है HCaOH। एक्वस। और साथ में क्या निकलती है बेटा? हीट निकलती है। तो पेपर में एक्टिविटी आएगी कि क्या होगा जब हम वाटर के अंदर क्विक लाइन ऐड करेंगे। आंसर आएगा एक तो स्लेक्ड लाइन बनेगा और दूसरा बेटा हीट निकलेगी रिएक्शन में बेटा। क्या होगा? हीट रिलीज होगी और दूसरा बेटा स्लेक्ड लाइन फॉर्म होएगा। तो ये स्लेक्ड लाइन कहाँ यूज होता है? व्हाइट वॉश में। सॉल्यूशन ऑफ क्विक लाइन बोलते हैं या स्लेक्ड लाइन बोलते हैं, बात एक ही है बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्विक लाइन बोलते हैं या स्लेक्ड लाइन बोलते हैं, बात एक ही है।
अगर पेपर आए ना एक एक्स का सॉल्यूशन है जो यूज हो रहा है, तो वो एक्स क्या है? क्विक लाइन का सॉल्यूशन है जो वाइट वॉश में यूज हो रहा है। या फिर सीधी बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? स्लेट लाइन की बात करूंगा। अब वाइट वॉश में किसका यूज हुआ बेटा? स्लेट लाइन का। अब ये धीरे धीरे स्लेट लाइन जो है ना, COH जो है, एटमॉस्फेयर में गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे रिएक्ट करता है बेटा। कौन रिएक्ट करता है क्विक लाइन में? स्लेट लाइन। क्विक लाइन तो पाउडर है, पाउडर थोड़ी यूज करोगे बेटा दीवारों पर सीधा। पाउडर में क्या मिलाओगे पहले? वाटर, और वाटर ऐड करते क्या बन गया? स्लेट लाइन का। तो स्लेट लाइन जो है एटमॉस्फेयर में गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे रिएक्ट करता है। स्लेट लाइन एटमॉस्फेयर में गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है जो बॉल्स होती है वो शाइन क्यों करती है वाइट वॉश के बाद बेटा? तो आंसर आएगा जो वाइट वॉश में हम यूज करते हैं स्लेट लाइन को, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिएक्ट करती है? CO2, और वो क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। और ये शाइनी नेचर का होता है, मिल्की अपीयरेंस होती है बेटा इसकी, जिसकी वजह से वॉल्स क्या करती है बेटा? शाइन करती है वाइट वॉश के बाद बेटा। पेड़ों के नीचे पेंट का रखा होता है, देखा होगा, व्हाइट कलर का रखा होता है बेटा। या फिर पहले घरों में तो चूना होता था बेटा घरों में, आजकल तो नहीं होता, आजकल तो पेंट होते हैं। तो पहले जो व्हाइट कलर का चूना होता था उसको क्या होते थे? क्विक लाइन होता था बेटा। क्विक लाइन में क्या बनाते थे? पहले वाटर, और फिर उसको कहाँ यूज कर लेते थे? वाइट वॉश में यूज करते थे बेटा। अब ये जो स्लेट लाइन है धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है? कैल्शियम, प्लस में वाटर। अभी कैल्शियम कार्बोनेट की शाइनी अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से वॉल्स क्या करती है? शाइन करती है बेटा। लिख लो रिएक्शन दोनों होते पूरा लिख रहा है जैसे मैंने लिखा है, ऐसे लिख बेटा। हाँ जी, सॉल्यूशन ये है एक्वा सॉल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का, और नीचे जो बैठ गया पाउडर वो क्या है? रेड आयोडाइड है बेटा, ठीक है। पिघलाने की हिम्मत रखते हैं भाई, ऐसे नहीं ऐसे नहीं समझिए। चलो भाई हो गया नोट। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या होगा जब हम वाटर ऐड करेंगे क्विक लाइन में बेटा? तो क्या बनेगा? स्लेट लाइन, और दूसरा बेटा हीट रिलीज होगी बेटा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर बेटा। समझ आया? दूसरा वॉल शाइन क्यों करती है? बिकॉज स्लेट लाइन किससे रिएक्ट कर जाता है? CO2, और क्या बनाता है? कैल्शियम, शाइन अपीयरेंस होती है बेटा, ठीक है। सात्विक खड़ा भाई, क्या होगा जब वाटर ऐड करेंगे क्विक लाइन में बेटा? फॉर्मूला क्या उसका? OH और ट्वाइस। और दूसरा क्या होगा? साथ में क्या निकलेगी? हीट निकलेगी बेटा। क्या निकलेगी? हीट। वॉल्स शाइन क्यों करती है बेटा? ईशान, कैसे बनाती है? ये जो बना है ना, ये कौन सी गैस रिएक्ट करता है? CO2 गैस से। कौन सी गैस से? जिसकी वजह से वॉल्स शाइन करती है बेटा। समझ आया बेटा? ठीक है। तो क्या सीखा भाई हमने? सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन सीखी। वो क्या कहता है? अगर कहीं पर भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो क्या है बेटा? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसकी तीन टाइप होती है, एलिमेंट और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाए, कंपाउंड और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाए, या कंपाउंड और कंपाउंड मिलके कंपाउंड बनाए बेटा। बनेगा कंपाउंड ही बेटा इसके अंदर, चाहे दो एलिमेंट मिलके बनाए, चाहे एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलके, चाहे दो नए कंपाउंड मिलके तीसरा कंपाउंड बना देगा। ठीक है बेटा, बनेगा क्या? कंपाउंड ही। दो एलिमेंट और एक कंपाउंड बने, Mg+O2 gives MgO, Cu+O2 gives CuO, H2+O2 gives H2O, C+O2 gives CO2। चार एग्जांपल आपके माइंड में होने चाहिए बेटा। कंपाउंड और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाए, SO2+O2 SO3, NO2+O2 NO3, CO+O2 CO2। तीन एग्जांपल इसके भी होता है।
फिर मैंने बताया कंपाउंड और कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बनाए, क्विक लाइम और वाटर को ऐड करके क्या बनेगा, स्लेक्ट लाइम बन जाएगा। तो साथ में क्या निकलेगी बेटा, हीट। लिखो बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विक लाइम। क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विक लाइम। तो पहला पॉइंट आएगा, स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विक लाइम। पहला पॉइंट आएगा, स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा। और दूसरा आएगा, हीट इज रिलीज्ड। हीट इज रिलीज्ड। और बाद में रिएक्शन लिखना बेटा आपने इसके अंदर, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में पेपर में रिएक्शन पूछे या नहीं पूछे, लिखनी है, अपने आप ही लिखनी है। यहाँ पे क्या आएगा, CaO के अंदर क्या ऐड किया बेटा, H2O, क्या बनेगा, CaO2, प्लस में हीट। पूरी लिखनी है बेटा रिएक्शन में। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, बैलेंस है। ये बैलेंस ही है, चेक कर लीजिए बैलेंस। ठीक है बेटा, समझ आया क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाई द वॉल्स गेट शाइन आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ वाइट वॉश। सर वो पेज कब दोगे? ले देंगे मैं की बुक खोल, पेज क्लियर ले लो मेरा भी, नहीं क्या सोचे ना, मैं की बुक आगे दे दी। लिखो बेटा, व्हाई द वॉल्स गेट शाइन, why the walls get shine after 2-3 days of white wash। बेटा कल निशाना चुकेगा चुकेगा नहीं, हाँ तो असर नहीं है, बहुत दूर है। ऐसा नहीं किया मैं बिल्कुल नहीं है सर, मैं तो बेफालतू लगा तो नहीं था, बोला था तो सर ने नहीं माना था। Why the walls get shine after 2-3 days of white wash। क्या लिखेंगे, a solution of quicklime, why the walls get shine after 2-3 days of white wash। बहुत पेट क्वेश्चन है बेटा ये, इसका आंसर ऐसे लिखना है, किसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉश में यूज होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्विकलाइम। आंसर लिखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ क्विकलाइम व्हिच इज क्या है बेटा, जो व्हिच इज स्लेक्ट लाइम, solution of quicklime which is slaked lime is used, a solution of quicklime which is slaked lime is used in the whitewash process, is used in the whitewash, is used in the whitewash which reacts with the carbon dioxide gas slowly, which reacts with the carbon dioxide gas slowly, ठीक है, which reacts with the carbon dioxide gas slowly and form shiny layer of calcium carbonate, and forms shiny layer of calcium carbonate। सबसे पहले किसका सॉल्यूशन यूज करते हैं, क्विकलाइम का। क्या बनता है क्विकलाइम का सॉल्यूशन, स्लेक्ट लाइम। किससे रिएक्ट करता है बेटा, क्या बनाता है, which reacts with the carbon dioxide gas slowly in the atmosphere and form shiny layer of calcium carbonate। समझ आ गया। अब पेपर में ना अभी आ गया, इसको दो रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, एक तो क्विक लाइन वाली ये वाली, और एक कौन सी बेटा, ये किससे रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। लिक्विड बनेगी वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जल्दी से वेपर्स हो जाएंगे लिक्विड के बाद में।
क्या सीखा मेरे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्विक लाइन वाला बेटा, ठीक है। दरमिन क्या होता है कॉम्बिनेशन? दोबारा वो जरूरी नहीं दो दो एक दो से ज्यादा बेटा। आपका नेम क्या बेटा? खड़े हो जाइए। वेट बेटा वेट, चुप हो जाओ। कोई भी दो एग्जांपल दो कॉम्बिनेशन के होता है। और कोई भी gives H2 plus O2 hydrogen plus oxygen gives H2। बैठ जाओ। क्विक लाइन और वाटर का रिएक्शन क्या है? और साथ में हीट बेटा। पेपर में इस बारी बोर्ड के पेपर में इससे पिछले साल वाले में 4 ऑप्शन दे रखे थे। रिएक्शन एक में 3 दे रखी थी बेटा, और एक चौथा ऑप्शन था जिसे प्लस हीट करके दे रखा था बेटा। तो देखो बिल्कुल सिमिलर से होते हैं ऑप्शंस बेटा। हम सोचते हैं रिएक्शन तो ठीक है ये वाली रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन विद द बोतल, लेकिन प्लस में हीट आएगा वो लड़का, ठीक है बेटा। तो ध्यान से करना बेटा क्वेश्चन। बैठ होल्स शाइन क्यों कर रही है बेटा? पहली बात तो व्हाइट बॉक्स में यूज क्या हो रहा है? क्विक लाइन यूज नहीं हो रहा, क्विक लाइन का सॉल्यूशन यूज हो रहा है। क्विक लाइन का सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? स्लेक लाइन। और स्लेक लाइन किससे रिएक्ट करता है? क्या बनाता है? इसकी वजह से होल्स शाइन कर रही है, ठीक है। समझ आ गया? एक ही एक्टिविटी है बेटा क्विक लाइन वाली। समझ आ गई एक्टिविटी बेटा क्या है? वाटर को ऐड करना है क्विक लाइन में बेटा। क्या बनेगा? स्लेक लाइन बनेगा और साथ में क्या निकलेगी? हीट निकलेगी बेटा। दूसरी एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। हेडिंग करो, बैठो बेटा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। देखो भाई, सबसे पहले तो मैग्नीशियम रिबन लेने हमने ऐसे ये हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया बेटा, ठीक है। किसी को पता कलर पता है मैग्नीशियम रिबन का बेटा? सिल्वरी वाइट बेटा। सिल्वरी वाइट होता है मैग्नीशियम रिबन का कलर। हमने क्या ले लिया? मैग्नीशियम रिबन ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? सैंड पेपर लेते हैं और उसको रब करते हैं। किसको? मैग्नीशियम रिबन को पहले रब करते हैं बेटा। क्वेश्चन अराइज हुआ हम रब क्यों करते हैं पहले मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले? बोलना नहीं है, सुन लो। देखो मैग्नीशियम जो है ना, ये काफी ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है। वो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिएक्ट कर जाता है और धीरे धीरे वो क्या बना देता है? एनओ। अब देखो बेटा क्यों बात कर रहे हैं? तो क्या हो गया? वाह वाह, हाउ मेनी फादर्स यू हैव? अरे बता दो बेटा। हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको रब करते हैं सैंड पेपर से बेटा। पहले सिल्वर वाइट कलर का होता है बेटा, ये इसलिए करते हैं। मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है, तो एटमॉस्फेयर में ना धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर देता है वाइट सी बेटा। इस चीज की लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। ये मैग्नीशियम मेटल है, मान लो एटमॉस्फेयर में पड़ा रहेगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। किसकी बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब इस लेयर से नुकसान क्या है बेटा? ये हमें बर्न नहीं करने देगा। हम जलाएंगे ना मैग्नीशियम रिबन को तो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी इसने अपने ऊपर एक, तो उसको जलाने नहीं देगा बेटा हमें इसके अच्छे से। वाइट वैसे क्या था? सिल्वरी वाइट था, ये वाइट सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। क्यों बेटा? बिकॉज मैग्नीशियम धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस से रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन गैस से। क्या बना देता है? अपने कोटिंग बनाता है। किसकी बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग हमें
बर्निंग में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है बेटा, इसीलिए हम उसको पहले हटा देते हैं, लेयर को रिमूव करते हैं बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। समझ आया? वाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन? मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है जो अपने ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग डेवलप कर देता है। टू रिमूव दैट प्रोटेक्टिव कोटिंग वी शुड रब इट विद द सैंड पेपर। समझ आ गया? अब हमने रब कर दिया इसको, फिर हम क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और बर्न करेंगे। तो जैसे हम जलाएंगे ना इसको, हम क्या देखेंगे, वाइट डैज़लिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस होता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, व्हाइट कलर की चमकती हुई लाइट निकलती है बेटा, व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस होता है। समझ आया पहला पॉइंट? व्हाइट कलर की चमकती हुई लाइट निकलेगी। और दूसरा क्या बन जाएगा, एक व्हाइट पाउडर बन जाएगा। मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या बनता है वो व्हाइट पाउडर बेटा, Mg, व्हाइट ऐश बन जाएगी बेटा। दोबारा सुनो, सबसे पहले मैग्नीशियम को रब क्यों करते हैं बेटा, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, किसकी बेटा, MgO की। क्यों? मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेयर बना देता है अपने ऊपर बेटा। फिर जब उसको बर्न करते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, व्हाइट कलर की चमकती हुई लाइट निकलती है, व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस। दूसरा बेटा व्हाइट ऐश बनती है, और व्हाइट ऐश क्या होती है बेटा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो लिखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ पढ़ो। सर आप तो कह रहे थे कि जल ही नहीं पाएगा ये तो हटा दी ना मैंने उसको, सैंड पेपर सर्व किया। जल नहीं पाएगा, नहीं जलने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा, व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर यूजिंग इट? व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर यूजिंग इट? Why we rub the magnesium ribbon before using it? जाना है? तो लिखो आंसर बेटा। मैग्नीशियम इज अ हाई रिएक्टिव मेटल। लिखो, मैग्नीशियम इज अ हाई रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल होता है। It reacts slowly with the oxygen gas. It reacts slowly with the oxygen gas. It reacts slowly with the oxygen gas and forms a protective coating of magnesium oxide over it. And forms a protective coating of magnesium oxide over it. And forms a protective coating of magnesium oxide over it. समझ आया बेटा? To remove that protective coating, we should rub it with the sandpaper. Protective coating, we should rub it with the sandpaper. We should rub it with the sandpaper. देखो भाई, मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है, एटमॉस्फेयर में किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना रहा है। उस लेयर को हटाने के लिए उसको पहले क्या करते हैं, रब करते हैं। आगे लिखो, ये हो गया क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट लिखना बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर? अब क्या होगा जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे? तो बेटा सर अभी तक वही तो क्या, अभी वही तो लिखा था पहले। हाँ, अभी तो हमने रिमूव किया उसकी लेयर को। अब क्या होगा देख रहे हैं बेटा उसको। अभी तो हमने लेयर हटाई उसके ऊपर वाली बेटा। अब क्या होगा, पहला तो बेटा व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस बेटा, व्हाइट कलर की चमकती लाइट निकलेगी। व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। और दूसरा बेटा व्हाइट ऐश इज फॉर्म्ड, एक व्हाइट कलर की ऐश बनेगी, राख बनेगी बेटा। व्हाइट ऐश इज फॉर्म्ड व्हिच इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट ऐश इज फॉर्म्ड व्हिच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन क्या हो रहा है,
Mg plus O2 gives MgO. White ash is formed, which is magnesium oxide. Mg plus O2 gives MgO plus. अभी वैसे कई सारे क्वेश्चन इस एक्टिविटी रह गए हैं, अभी तक हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर बेटा।